नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा दिल्ली की बेटी को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे हम। कंझावला कांड ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। देश का हर नागरिक राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली का हर नागरिक सुरक्षा को लेकर के डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस कांड ने दुनिया भर में भारत का सिर झुका दिया है। निर्भया कांड से अब तक हालात क्यों नहीं बदले? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कंझावला कांड में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि मृतका स्कूटी पर अकेले नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी। पुलिस ने उस लड़की को तलब कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस 47 मिनट तक चली हैवानियत पर सिर्फ 90 सेकंड का जवाब देकर चलती बनी। आखिर क्यों कंझावला केस में पुलिस ने ढीले रवैये को अपनाया है? क्यों चश्मदीदों की जानकारी पर फौरन कार्रवाई नहीं की गई? हैवानियत की हदें पार करने वाले हैवानों पर इतनी हल्की धाराएं आखिर क्यों? ये सवाल है। क्या पुलिस ने सच छिपाया? आखिर किसको बचाया? कंझावला केस में पुलिस ने क्यों अपनाया ढीला रवैया? मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से, और ना उन्होंने रोका ना हम रोक पाए। सीसीटीवी में सबूत, पुलिस क्यों खाली हाथ? क्या कार्यवाही करी गई? जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर, तो क्या एक्शन लिया गया? क्या सहेली सुलझाएगी मौत की पहेली? डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी। सवालों से क्यों भाग रही है दिल्ली पुलिस? हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। बीच में कोई एक लड़की उनके चली भी गई थी सर? हाँ जी, कौन गई? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की, जो भी जिंदा है। अच्छा, वही चली गई? हाँ जी, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। 3 थाने की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन में उलझी मौत की कहानी। वहाँ भी पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। लेकिन कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। हैवानियत के 47 मिनट 90 सेकंड का जवाब। मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और ऐसे में सवाल एक नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछ रही हूं। कंझावला केस में पुलिस ने क्यों अपनाया ढीला रवैया? सबसे पहला, सबसे गंभीर सवाल अभी इस समय यही है। दूसरा सवाल, क्या सहेली सुलझाएगी मौत की पहेली? ये सवाल भी इसीलिए क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है, उस समय सहेली भी साथ में थी। तीसरा सवाल, सीसीटीवी में सबूत, पुलिस क्यों खाली हाथ? आखिर ऐसा क्यों? अब तक क्यों? चौथा सवाल, सवालों से क्यों भाग रही है दिल्ली पुलिस? जवाब क्यों नहीं देते हैं आखिर? पांचवा और आखिरी सवाल, हैवानियत के 47 मिनट 90 सेकंड का जवाब महज आखिर क्यों? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता काले जुड़ रही है, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगी इस डिबेट में। अमृत गिल हमारे साथ रहेंगी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सलमा फ्रांसिस है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगी। नाजिया इलाही हमारे साथ रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर पूनम सिंह मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। आरके सिंह पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सैयद जवाद है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सवाल सबसे पहले मैं बीजेपी से ही पूछूंगी।
रहेगी। ममता कालीजी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अपडेट मुझे ये मिल रहा है। ममता जी जो गई हैं हम सब के बीच से, वो जितनी मेरी अपनी उतनी आपकी, यहां बैठे सभी मेहमानों की उतनी ही अपनी, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उतना ही गम उन्हें भी है। लेकिन पुलिस का ये ढीला रवैया, इसकी तो किसी को उम्मीद नहीं थी। दिल्ली नहीं संभल रही है। शाजिया दी, देखिए आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, आप भी एक नारी हैं, मैं भी एक नारी, और जो शर्मसार करने वाली घटना कांजावाला में दिल्ली के अंदर हुई है, उसकी भर्त्सना या निंदा नहीं की जानी चाहिए, उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और हम लगातार यही बात बोल रहे हैं कि जो वो 5 अपराधी हैं, वो उस बेटी के अपराधी हैं, वो इस देश के अपराधी हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, जैसे ही यह हादसा हुआ उसके चंद घंटों में वो 5 गिरफ्तार हो गए थे। उसके अलावा जो हमने अभी देखा है, उनकी जो सहेली है, उसके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला कि उनकी एक सहेली भी उनके साथ थी, जो एक होटल के अंदर गए थे। पुलिस ने उस बच्ची से भी बातचीत करी है, और उसका जो अब बयान आएगा वो बहुत अहम होने वाला है इस मामले में, और इन अपराधियों को सजा दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। जहां तक मेरी जानकारी है, उस बच्ची ने, अंजलि की दोस्त ने, ये साफ शब्दों में बोला है शाजिया कि कार वालों की गलती थी, और उनकी गलती हम सब जानते हैं थी। जो थ्योरी उन्होंने पहले दिन दी थी, मैं उसको सिरे से खारिज कर रही हूँ, डे 1 से खारिज कर रही हूँ। जिस दिन हमारे पास ये खबर आई थी 1 तारीख से, तब से जब ये बात बाहर निकल करके आई कि हमको तो भाई पता ही नहीं चला, हमारी गाड़ी में लाउड म्यूजिक चल रहा था, 14 किलोमीटर तक एक लड़की घिसटती हुई चली गई, पता नहीं चला। एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आ जाती है ना शाजिया नीचे, तो पता लग जाता है, चाहे एसयूवी क्यों ना हो। ये तो बलिनो हैचबैक है। हार्ड मास की 20 साल की बच्ची को ये दरिंदे घसीटते हुए लेके गए 14 किलोमीटर, और बोलते हैं पता नहीं चला। बचाव पक्ष के वकील इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं, ये नहीं स्वीकार्य है। स्ट्रिक्ट एक्शन होगा ममता जी, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जिसने गलती की है, गलती नहीं गुनाह किया है, उसके ऊपर कार्रवाई तो हो ही जाएगी, सजा तो मिल ही जाएगी। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं, दिल्ली पुलिस का काम क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस का काम है सबको सुरक्षा प्रदान करना। और इस मामले के अंदर देखिए, मैं दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता नहीं हूं, पहले मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, और मैं पार्टी की तरफ से ये बोल रही हूं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बच्ची के साथ, हम परिवार के साथ हैं, और दिल्ली पुलिस अपना काम मुझे इस वक्त करती हुई मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है शायद ममता जी कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है। आप चाहती हैं मैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से सवाल पूछ लूंगी, यही सवाल, लेकिन फिर वो वही बात कहेंगे कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, आप भी जानती है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल पूछिए, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल पूछिए। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से भी सवाल पूछिए, और मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगी कि एक बच्ची की मौत के ऊपर, दर्दनाक इस खौफनाक घटना के ऊपर, इतने हीनियस क्राइम के ऊपर अगर कोई भी आज यहाँ बैठ करके राजनीति ना करे तो अच्छा है। राजनीति नहीं हो रही ममता जी, 13 किलोमीटर तक वो गाड़ी उस लड़की को घसीटती रही। न्यू ईयर की रात को पूरी दिल्ली की तस्वीर, चश्मदीद फोन करता रह गया, पीसीआर वालों ने कुछ नहीं सुना, कोई जवाब नहीं दिया, भगा दिया गया उसको। और आज आप कह रही हैं कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं पुलिस की, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। बिल्कुल आप हैं, मैं स्वागत करती हूं आपका, लेकिन जवाब भी तो आप ही को देना होगा मैम। ताजिया, मैंने क्या टेक्निकली फैक्चुअली कुछ गलत बात बोली है क्या मैंने जो बात बोली है वो तो मैंने सही बोली है ना आपसे। दूसरी बात, मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बोला कि वो गुनहगार हैं, उनको सजा मिलेगी, और कहीं पर भी कोई भी लैप्सेस होगा किसी की भी तरफ से, अगर वो पीसीआर वैन वालों को जो चश्मदीद गवाह बोल रहा है, वो बात मैंने भी सुनी है, जिन्होंने भी अपनी ड्यूटी को तत्परता से नहीं किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसका संज्ञान लेकर उन लोगों को सजा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है ममता जी, क्योंकि मुझे और गेस्ट के पास भी जाना है, एक आखिरी सवाल अभी के लिए मैं आपसे ले लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, इसको कौन तय करेगा? दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी जो है, दिल्ली पुलिस ने विद इन नो टाइम, चंद घंटों के अंदर उन 5 को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन कर रही है, लेकिन हमको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जहां पर वो हादसा हुआ है कंजावाला में, सुल्तानपुरी एरिया में, वहां पर इतने कम सीसीटीवी कैमरास थे कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने में बहुत समय लगा। लेकिन अब उनकी मतलब पुलिस की कोई गलती नहीं है और आप सीसीटीवी के ऊपर सब कुछ डाल देंगे। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल सीसीटीवी होने जरूरी है, एक नहीं 1000 होने जरूरी है, लेकिन इससे पुलिस की जिम्मेदारी कम हो जाती है, ऐसा मुझे नहीं लगता ममता जी। मैं भी दिल्ली से आती हूं, अब मुझे भी डर लगने लग गया है कि कल सड़क पर निकलूंगी तो कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। दिल्ली पुलिस को तो लोग फोन करते रहेंगे, दिल्ली पुलिस उठाएगी नहीं फोन, यही होता रहेगा ममता जी। इसलिए डर लग रहा है। मैंने तो ये बोला ही नहीं। ममता काली जी, अभी आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कृपया इस घटना पे राजनीति ना करें, और आप राजनीति पे आ गई, सीसीटीवी पे आ गई। आपको ये नहीं दिखता कि एफआईआर नहीं हुआ क्या? क्यों एफआईआर नहीं हुआ क्या? लोग अरेस्ट नहीं हुए क्या? कर बैठी है, बात कर लीजिए। लोग अरेस्ट नहीं हुए क्या? एफआईआर नहीं हुआ, लोग अरेस्ट नहीं हुए क्या? सेक्शंस नहीं लगे क्या? ड्राइविंग के सेक्शन लगे ही होंगे, रैश ड्राइविंग के 279 304A लगा ही होगा। इंटेंशनली अगर ये काम किया गया है तो 299 लगा ही होगा। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? दिल्ली पुलिस अगर 47 मिनट्स अगर कोई आदमी एक बच्चे को घसीट रहा है अपनी गाड़ियों से, उस आदमी की मानसिकता कितनी खराब है, ये उस आदमी के बारे में बात कीजिए ना, कि क्या मानसिकता है उसकी। एक छोटा सा भाड़ या ढेला आ जाता है चक्के के पास, तो इंसान को ड्राइविंग सीट पर जो स्टीयरिंग पकड़कर बैठता है उसको पता चल जाता है कि चक्के के नीचे एक ढेला आया है, छोटा सा मात्र छोटा सा। आप कह रही हैं दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आई विटनेस से पूछताछ कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सही दिखा रही है कि हेड इंजरी थी, विदाउट कपड़े लड़की पाई गई है, उसका भी ऑथेंटिकेशन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये तो बताइए ना। आया जाएगा दिल्ली पुलिस के पक्ष में क्यों आए, और ये बताइए ये सरकार क्या कर रही है? शर्मा जी एक एक करके सवाल, एक एक करके सवाल, सलमा जी को फुल फ्रेम लेकर आइए। के मंत्री तो ममता काली जी को फुल फ्रेम लेकर आइए। आप भी एक लड़की है, मैं भी। सरकार फेल है, सरकार फेल है। नहीं कर सकते, क्या कर रही है? क्यों नहीं धरना पे बैठ रही है? क्यों नहीं कमिश्नर को बोल रही है कुछ करने के लिए? क्यों नहीं बोल रही है कमिश्नर को? क्यों नहीं पदयात्रा निकाल रही है? क्यों नहीं अपना धर्म को भेज रही है कमिश्नर के? एक एक करके नाज़िया इलाही, बिल्कुल आपके सवाल मैं लूंगी। ममता काली जी भी आप लोग को सुन रही है। सलमा फ्रांसिस आप अपनी बात रखिए, आपके सवाल क्या है? नाज़िया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड। सलमा जी अपने सवाल रखिए, ममता काली जी आपको सुन रही है। लग रहा है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है, तब आप जाइए ना, कोर्ट तो खुला है। ठीक है नाज़िया जी। सलमा जी जल्दी से आपका क्या सवाल है? मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर राजनीति करने की बात ना उठाई जाए। ये ममता काली जी ने कहा और फिर सीसीटीवी पे बात आई, ये राजनीतिक मामला नहीं है। आप देखिए ना, दीपक ने 3 से 4 किया, दूसरे लड़के ने जो चश्मदीद गवाह है उसने कॉल किया, पुलिस ने उसको आनाकानी करके छोड़ दिया। अगर पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभा रही थी तो कुछ एहसान नहीं करी थी, उसने अपनी जिम्मेवारियों को निभाया ही नहीं। अगर ये मैडम कहती है कि उसने एफआईआर की, रिपोर्ट ली, तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। देश पे तनख्वाह मिलती है, जैसे लोगों का टैक्स करके उनकी रोटियां आती है, उनके मैं तो आपको सजेशन दे रही हूँ, चूल्हे कर रहे। और ये करना, अगर वो इतने सचेत होते, खुद दारू के नशे में ना होते, तो शायद रोड पे इस तरह उस बच्ची के साथ यह हादसा होता। सही चीज पे ध्यान नहीं। सवाल मैंने आपने सुन लिया है और मुझे नहीं लगता कि इस पर हमारी बहस होनी चाहिए। हम लोग को सॉल्यूशन पर काम करना है, क्योंकि मसला ही ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है। जवाब का मैं रुक रही हूँ, स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद है। जवाब क्या किसी भी प्रकार की राजनीतिक होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के भी संजय जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन ये समझना चाह रही हूँ, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के राजनीति होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। शाजिया देखिए, देश के अंदर जब कोई भी हम सरकार चुनते हैं और जब सरकार आती है तो हम उसको कहते हैं शासन, और दूसरी जिम्मेदारी होती है उस शासन को चलाने वाले की प्रशासन की। इसमें दोनों जगह ही चूक है, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। वो जो बड़े बड़े स्लोगन होते थे ना, कि हम लोग सुनते थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार कौन सी सरकार, तो जवाबदेही बनती है शाजिया। और जो लोग उनको बचाना चाहते हैं पुलिस की आड़ में,
मेरे लिए बेइंतहा शर्मसार है। अरे इससे पहले एक सरकार गिर चुकी है ऐसी ही मुद्दों पे, और महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है लगातार, तो अपनी जवाबदेही आपको तय करना होगी। आप भाग नहीं सकते, आप ना पुलिस की आड़ ले सकते। आपको पता है ये तो दिल्ली के अंदर घटनाएं हुई है, तो इतना लाइमलाइट में हुआ। और पूछिए जा करके महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होती है। उस मानसिकता को समझिए, उस चीजों को समझिए जहां महिलाओं के विचारों की अच्छी तरबियत नहीं दी जाती। अरे आप कह रहे पहली घटना हो रही है, निरंतर घटना है महिलाओं के लेकर के। इससे पहले निरंतर हम लोगों ने कितनी घटनाओं पर डिस्कशन करा है। आज तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी तरबियत कौन सी जगह से हुई है। इससे पहले मीडिया ने इस मामले को उठाया होता तो यहां तक बात पहुंची इंसाफ के ऊपर। मैंने उठाया है, मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन आज सरकार से और शासन से और प्रशासन से दोनों से सवाल बनता है। भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी। संजय राणा जी के पास मैं जा रही हूं। संजय राणा जी, जो दिल्ली पुलिस न्यू ईयर की रात को सो रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, बातें तो 1000 प्रकार की निकल कर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि दिल्ली पुलिस शायद सो रही थी। दिल्ली पुलिस को दिखना बंद हो गया था कि एक लड़की 13 किलोमीटर तक घसीटी जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी पीसीआर वैन में सोती रही। क्या आज उस दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई नहीं चाहती जनता? गुड इवनिंग साजिया, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। देखिए, दिल्ली की पुलिस हमें तो लग रहा था वाकई सो रही थी। आप घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखिए, मैं ममता काले जी का जवाब भी देना चाहूँगा, लेकिन घटनाक्रम बताता हूँ। देखिए, अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस लीपापोती कर रही थी, देखिए पहले सेक्शन 279 लगाया जो सिर्फ एक रैश ड्राइविंग होता है, उसके बाद उन्होंने 304A लगाई जिसकी सजा सिर्फ 3 साल होती है, उसके बाद 304 लगाया। देखिए दफाएं कैसे बदली जा रही है। सुबह पुलिस डीसीपी आके बोलते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे बोल सकते हो कि 3 से 4 किलोमीटर। आप ही के चैनल के द्वारा हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर 3 थाना क्षेत्र आते हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन देखिए, एक्शन होना ना होना अलग विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शाहजी जी, मैं 30 सेकंड आपका लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज मित्तल नाम के आदमी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। वो थाने के सामने उनकी होल्डिंग लगी हुई थी, और ये दायित्व बनता भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, कि यहां पे आके बोले कि उनको पार्टी से निकाला गया। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बोलना है कि पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है। यह पुलिस का काम है कि लोगों की सुरक्षा ना प्रोवाइड कर पाए, यह काम है कि महिला के साथ रेप हो जाए, यह काम है कि कोई भी आदमी 13 किलोमीटर किसी महिला को रौंदता हुआ चला जाए और पुलिस सो रही है। ये आप कैसा जवाब दे रही हैं ममता काले जी? आपका मैं मित्र हूं, आपको मैं जानता हूं, हम लोग एक साथ कई बार डिबेट किए, लेकिन इस तरह के मैं बयान आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि आप इसकी निंदा करेंगी और अपनी पार्टी में बातों को उठाएंगी, और उस आदमी को, जो मनोज मित्तल नामक आदमी है, उसको वहां से निकाला जाएगा, पार्टी से निकाला जाएगा। और साजिद, 10 सेकंड और, ये क्यों हो रहा था आपको पता है? कहीं ना कहीं मनोज मित्तल के दबाव में थी पुलिस, या उनके साठगांठ में थी, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी कैसे बोल सकता है बिना इन्वेस्टिगेशन के सवेरे 8 बजे कि सिर्फ ये 4 किलोमीटर है और ये सिर्फ दुर्घटना है, 279 का केस लग जाता है। बड़ा ही ताजुब होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमें तो लगता है हर जगह क्या अमित शाह और मोदी जी आएंगे तभी काम होगा। ममता जी, एक नहीं अनेक सवाल उठ गए हैं। ममता जी, आपका जवाब चाहती हूं। ममता जी को लाइए स्क्रीन के ऊपर। ममता जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, पहुंच रही है। जी ममता जी, सवाल आप ही के ऊपर उठ रहे हैं। आप फिर कहेंगी कि मैं दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं फिर याद दिलाऊंगी कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, इसलिए सवाल आप लोग के ऊपर उठ रहे हैं। आपके दोस्त हैं संजय राणा जी, उन्होंने भी सवाल आज उठा दिए हैं। जवाब रख दीजिए मैम। पार्टी से निकाला है मनोज मित्तल को, बताइए। मुझे अगर आप लोग बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगी, अगर बीच में लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं। आपके समय में कोई नहीं बोला, इसकी गारंटी मैं ले रही हूं, ना ही आगे कोई बोलेगा। आप अपना जवाब रखिए। धन्यवाद। देखिए शाजिया, जहां तक आप बार बार मुझे ये बोल रही हैं कि आप फिर बोलेंगे मैं दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ, मैं नहीं हूं दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता। भाई, मैंने आपसे सच बोला है। जनता पार्टी की प्रवक्ता है कि नहीं है?
आप ये बताइए कि मनोज मित्तल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया कि नहीं, इसका जवाब आप दे सकती हैं कि नहीं? मैं आपको दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठेंगे। और जिस तरह से 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में आकर के आंसर दे रहे हैं, ये कतई भी किसी भी जनता को एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए, हम लोग आपके साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का दोहन करते रहे, हम लोग का शोषण करते रहे और हम आपको वोट देते रहेंगे। संजय जी जवाब ले लीजिए। ममता जी अब जवाब दे दीजिए। शाजिया, ऐसा है, शायद ये भूल गए हैं संजय राणा कि हम एक बच्ची की बर्बर मृत्यु पर बात कर रहे हैं। ये चीखने चिल्लाने का विषय नहीं है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जननी भी एक नारी है। और अगर आप इतनी रखते हैं एक नारी के बारे में, जी पॉइंट पर आइए और जवाब रखिए। संजय जी एक सेकंड। शाजिया, मैं पॉइंट पर ही हूँ, लेकिन अगर बच्ची के बारे में बात की जा रही है तो सबको संवेदनशीलता रखनी चाहिए। संजय जी एक सेकंड। चीखने चिल्लाने से और तमाशा करने से उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, ना सच बाहर निकलेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये सच है, ये सच है। और इस सच पर मैं एक नारी होने के नाते तो जो सवाल पूछ रहे हैं संजय जी, ममता जी उसका जवाब दे दीजिए। मैं सवाल का जवाब तभी दूंगी ना जब ये चुप रहेंगे। सब बीच में बोलेंगे नहीं दे पाऊंगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि पुलिस किसी दबाव में थी, किसी दबाव में नहीं थी। कोई भी मित्तल हो, कोई भी हो, को सजा मिलेगी। वो व्यक्ति से निष्कासित किया गया कि नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। आप ये जवाब दे दीजिए कि पुलिस कमिश्नर डीसीपी कैसे आके बोल सकते हैं सुबह कि वो 4 से 5 किलोमीटर है, उन्होंने क्या देखा था? संजय जी ठीक है संजय जी, उन्होंने सुन लिया। संजय जी हम सबने सुन लिया, उनका जवाब सुन लिया। ये मच्छी बाजार नहीं है। ठीक है, कोई मच्छी बाजार नहीं है। मैम अपना जवाब रखिए। ये नहीं चलेगा। सवाल मुझे सवाल भी मैं नहीं काटूंगी। वाजिब का सवाल हर किसी को नहीं। संजय जी ममता जी मेरी बात सुनिए। ममता जी इस समय मैं मानती हूँ कि आपको बहुत गम है, उतना ही गम हमारे कलेजों में भी है। हमें बहुत तकलीफ है और मुझे बहुत तकलीफ है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसलिए गुस्सा है लोगों में। उस गुस्से को भी समझना होगा ममता जी, उस गुस्से को भी समझना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। वो विषय मत उठाइए, बच्ची के बारे में बात कीजिए। बच्ची के बारे में बात करने के अलावा हर कोई बात हो रही है। मैं आपको बोल रही हूँ कि हम सब देख रहे हैं। मैंने सबसे पहले बोला था कि हीनियस क्राइम है, पांचों को सजा मिलनी चाहिए। तस्वीरें महत्वपूर्ण है। ममता काले जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी ममता जी, मेरा गुस्सा, दिल्ली का गुस्सा, यहां पर बैठे गेस्ट का गुस्सा, मुझे लगता है आपके अंदर भी उतना ही गुस्सा होगा। क्या यह गुस्सा अभी इस समय जायज नहीं है? नहीं, बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल जायज है। गुस्सा भी है, रोष भी है, नाराजगी भी है, दुख भी है। और ये जो 20 साल की बच्ची गई है, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। जो ये 5 दरिंदे हैं, ये उस बच्ची को खींचते रहे। वो बच्ची चिल्लाई भी होगी, उसने गाड़ी में मारा भी होगा। एक सेकंड उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जवाब एक सेकंड मुझे दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड। और उसके साथ जो ये अन्याय हुआ है, मेरी पार्टी, हम सब परिवार के साथ हैं और उस बच्ची को न्याय अवश्य मिलेगा। इन्होंने जो किया है, इन 5 ने, ये माफी के काबिल नहीं है। एक सेकंड जवाब, एक सेकंड। वही सवाल मेरा भी है। ममता जी आप बार बार एक बात कह रही हैं कि बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी बात पर मैं विश्वास करती हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो पुलिस वाले उस रात सोते रह गए, पीसीआर को कॉल करता रह गया चश्मदीद, आज उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ताजिया जी, मैं ऑलरेडी ये बात 3 बार बोल चुकी हूँ कि पुलिस महकमे के अंदर, पीसीआर के अंदर उस वक्त ड्यूटी में जो लोग थे, जो चश्मदीद गवाह बोल रहे हैं, दीपक उनका नाम है, वो जो बोल रहे हैं, और उनकी बात ऑब्वियसली पुलिस संज्ञान में लेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी बोलती हूँ, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो ड्यूटी पर है तो वो तत्परता उनकी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी, मैं खुद बोल रही हूँ कि the whole matter has to be investigated and if anybody is found guilty should be punished. एक सेकंड जवाब अमृत गिल, एक सेकंड ममता काले जी अमृत गिल कुछ कहना चाह रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं, बहुत देर से जा नहीं पाई हूं। चिल्लाइए मत। वो अंदर अगर ठीक है, अमृत गिल जवाब एक सेकंड। पुलिस में तो है, डिफेंड कर रही है यहां पे पुलिस के ऊपर। अमृत गिल आपका क्या सवाल है? एक सेकंड जवाब, एक सेकंड। सभी के सर के पास भी मैं नहीं जा पाई हूं। अमृत गिल आप अपनी बात रखिए। अगर इग्नोर किया है प्लेस ऑफ, देखिए इससे नींद नहीं है। बिल्कुल नाज़िया मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार अमृत गिल की बात पूरी हो जाए।
देखिए, इससे शर्मनाक और दिल दहलाने वाला हादसा नहीं हो सकता। हम सब इसको मानते हैं और मानेंगे। पर मैं ममता, शाजिया, हम आज बात कर रहे हैं देश की बेटी, जिसको हम कहते थे बेटी बचाओ, सबसे पहले बेटी पढ़ाओ। बेटी तो हमने बचाई नहीं। जब वो पीसीआर को कॉल कर रहे थे लोग, तो अभी तक वो पुलिस जितने थाने आए, वो उनके पुलिस ऑफिशियल्स वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्योंकि दिल्ली जो है, इट्स अ नेशनल कैपिटल रीजन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कनेक्टेड है, अमित शाह जी के अंडर आता है। तो अभी तक वो सारे पुलिस वाले सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? और 13 किलोमीटर एक लड़की को, जिंदा लड़की को घसीटे जाना, जिसके हड्डियां तक सड़क पे लिट गई, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसके ऊपर तो 302 लगनी चाहिए और उनको मौत की सजा होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं पुलिस करेगी। ममता जी, आप ही अकाउंटेबल है, क्योंकि आपके पार्टी के अंदर पुलिस आती है। और पुलिस क्या, अगर वो समय से एक्शन लेती तो शायद वो बच्ची, उसकी जान बच सकती थी। और मैं तो शादिया इतना हैरान हूँ कि वो जो पुलिस डीजीपी थे या पुलिस ऑफिशियल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो बोल रहे थे कि इंटरनल शॉक लगा और घसीटा, जिस कारण अल्टीमेटली जो उसको घसीटा जिस तरीके से, यही दर्द हम सबके कलेजे में भी है। आरके सिंह, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सॉरी सर, बहुत देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन सवाल बहुत ही ज्यादा संजीदा है। जा रही हूं मैं सर के पास। सर, ये बताइए, क्या इस प्रकार का रवैया होना चाहिए था दिल्ली पुलिस का? किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में जिस पुलिस को सिक्योरिटी के लिए लगाया गया, आरोप ये लग रहे हैं कि वही दिल्ली पुलिस नशे में थी। देखो साजिया, बात तो ये ऐसा मसला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वो इस मुद्दे से हटके अपनी अपनी स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दरिंदे जिन्होंने एक अबला को, लड़की को मार डाला, बुरी तरह से मारा, ऐसा मारा जो आज तक हमने कभी सुना नहीं था। जिस तरह 12 किलोमीटर उसको अपनी गाड़ी से रगड़ते हुए रोड पर ले गए, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी मामला है और हमें सबको इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इन दरिंदों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो शुरू से ही नहीं दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी, बड़े ऊंचे रैंक होता है डीसीपी का, उसने आके स्टेटमेंट दे दिया कि साहब हिट एंड रन का केस है और ये इसमें रेप का कोई मसला नहीं है। साहब, इतने बेशर्म लोग हैं दिल्ली पुलिस के, इनको शर्म नहीं आती कि इस तरह से ऑफ हैंड बात करते हैं। जब तक कि उस बच्ची का मेडिकल नहीं हो जाता, कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसे मरी, कैसे कह सकते हैं ये लोग? और इन लोगों ने जो कार्रवाई नहीं की, उसको छुपाने के लिए सैकड़ों इधर उधर की बातें करेंगे। मेरा सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने को एक टारगेट पे रखिए कि मुझे करना क्या है, बोलना क्या है और किसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये 5 लड़के, इनको फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। नंबर 2, जितने पुलिस वाले हैं अप टू डीसीपी, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द फोर्स। आ रही हूं सर जी। और उनके फेंकने के बाद ही ये कार्रवाई सही दिशा में जाएगी, वरना वो लोग लिपापोती करेंगे। मैं पुलिस ऑफिसर होते हुए भी कह रहा हूं कि जितने पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, जैसा कि बॉम्बे में हुआ था, इवन कमिश्नर रैंक। न्याय तो जब मिलेगा तब मिलेगा, जैसे निर्भया को मिला इतने साल बाद। न्याय जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी सवाल ये है, उसको बचाया जा सकता था अगर वो थोड़ी सी जागरूकता लोग दिखाते, थोड़ी सी अपनी जॉब के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते। पीसीआर 20 से 22 बार पीसीआर कॉल हुई है। थोड़ा सा अगर पुलिस प्रशासन अपने, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, भारत, सब लोग पुलिस पे डिपेंडेंट है, हम सुरक्षा की उम्मीद पुलिस से करते हैं। अगर मौके पे पुलिस पहुंची होती तो बच्ची को बचाया जा सकता था, तो न्याय की बात ही नहीं आती। पहले सवाल यह है, नेग्लिजेंसी की वजह से बच्ची मरी। अब जब न्याय मिलेगा, जैसे निर्भया को इतने साल बाद न्याय मिला,
8 साल बाद, 9 साल बाद, इसको भी मिलेगा 8 साल बाद, 9 साल बाद। न्याय से परिवार की जो बच्ची खोई है वो परिवार को तो बच्ची नहीं मिलेगी ना। आप मुआवजा भी दे दोगे, लेकिन जिस परिवार की इकलौती लड़की थी वो लड़की तो वापस नहीं आएगी ना। और ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जवाब सवाल सबसे बड़ा यही है कि कब रुकेंगे ये मामले, दिल्ली से कब होगी। साजिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सर आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं, बिल्कुल आ रही जब तक शासन और प्रशासन मुस्तैद नहीं होगा ये घटनाएं होती रहेंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर है तो शासन की है। अगर शासन मुस्तैद होता है तो प्रशासन और भी ज्यादा मुस्तैद होता है। बिल्कुल, मैं ये सवाल, मेरा ये सवाल है कि ठीक है, यहां पर दिल्ली पुलिस की गैर जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है पूरी तरीके से। सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठता है, सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल है। पहले पूरा दिल्ली पुलिस से ज्यादा सरकार के ऊपर सवाल है। आप आम आदमी पार्टी को, जिसकी दिल्ली में सरकार है, क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? सजाने के लिए नाम रखा है दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार, जिम्मेदारी शून्य। तो आप ये बताइए, मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूं कि सरकारों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है ये सब जानते हैं। सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में आती है जिम्मेदारी उसकी है। एक बात बताइए संजय राणा जी, क्या काम किया गया है? सिर्फ सजाने के नाम लग लिया गया है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मुख्य मुद्दे पे आ रही हूं। जो बताया जा रहा है कि क्या महिलाओं की सेफ्टी नहीं आनी चाहिए? यस, फुटेज नहीं मिल रही है। फुटेज क्यों नहीं मिल रही है? अगर ये 15 लाख कैमरे जो वादा किया था 2015 में लगवा देते तो आज ये घटना ना घटती और इसको तुरंत पकड़ा जा सकता था। कल एक गेस्ट ने सवाल पूछा, कल यहाँ एक गेस्ट ने संजय राणा जी सवाल पूछा था कि ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार जाके महिलाओं के मुद्दे पर अमित शाह जी से मुलाकात की? कभी नहीं करेंगे। उनकी सेफ्टी को लेकर के मुलाकात करना है, कहीं से भी कंसर्न नजर आते हैं केजरीवाल जी इस मुद्दे को लेकर के। जवाब में आपसे सवाल है, ये बताइए। देखिए, दोनों सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं, वो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कट्टर ईमानदार, उनके ऊपर भी सवाल क्यों नहीं खड़े होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवाल दूसरा के मैं खड़े करता हूं। अब बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, गृह मंत्री जी जिस तरीके से हैंडलेशन कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आप जैसी मैं नाम लेता हूं किसी का आपको तकलीफ क्यों होने लगती है? जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, करिएगा। गृह मंत्री साहब की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर गृह मंत्री होते होते दंगे होते हैं, तब जिम्मेदारी नहीं करते हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर तब सवाल खड़े होते हैं जब हम लोगों को गलत तरीके से सरकार फिर होने लगी। बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते, कोई जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय की। दिल्ली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल होगी। जो पुलिस स्टेशन पर रॉकेट बिल्कुल जिम्मेदारी उन्हीं की है, पुलिस के अंडर में आती उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। पंजाब में बात कर रहे हैं मान्यवर, ज्ञान तो अर्जन कर लो। ज्ञान है पंजाब में जब तक पाया गया है किसका संजय राणा जी, एटलीस्ट मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस डिबेट को होना चाहिए था, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। जवाब, मेरी बात सुनिएगा आप, ठीक है, गृह मंत्रालय से हम सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछे कि वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के कितना कंसर्न है? बिल्कुल, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जब तक महिलाओं के लिए चलाने की जरूरत है। के अलावा उन्होंने क्या किया है? क्या किया है? कैमरे लगवाए, कैमरे लगवाए, नहीं लगवाए, करिए ना, स्ट्रीट लाइट लगवाए, नहीं लगवाए, कैसी बात कर रहे हो? अरे महिलाओं के हक और हकूक की बात हम बार-बार कहते हैं। अरे भाई, और ये दिल्ली के अंदर आपको मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, लोगों को सोसाइटी में अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। जो महिलाओं के कार्यकर्ता नहीं मौजूद है इस घटना के अंदर, बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे पुरुष है वैसे ही महिलाएं होगी, जब तक अपने घर से सामाजिक कार्यकर्ता है, एक नहीं 1000 से ज्यादा मुद्दों को, केसेस को हैंडल किया होगा आपने, जो कि महिलाओं से जुड़े होंगे, जमीन पर काम करती हैं आप। नाजिया, इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए क्या? इस तरह की चर्चा होनी चाहिए क्या? सॉल्यूशन पर हम लोग काम क्यों नहीं करते हैं? 10 से 12 साल का समय बीत चुका है निर्भया को गए हुए, लेकिन आज भी हमने सबक नहीं लिया। देखिए, मैं लीगली बात करूंगी। देश के इतने बड़े मैटर ट्रिपल तलाक को देखा था मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
देखिए पुलिस ने सेक्शन 279 लगाया, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद और जब बाकी चीजों को उन्होंने देखा 304A लगाया। यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अगर ये इतनी दर्दनाक घटना अगर इंटेंशनली की गई है तो पुलिस को ये फोर्स करना चाहिए कि आप 299 भी लगाओ भाई, क्योंकि ये चीज इंटेंशनली हुआ है। एक आई विटनेस है, आई विटनेस का बयान हो जाने दीजिए, 164 स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट को सही से आने दीजिए। देखिए पता चला है मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सर पे बहुत चोट आई है, बहुत ब्रूजेस थे, बहुत ब्लीडिंग हुई है, कपड़े तक पूरे बदन से छितरा गए थे। सर बिल्कुल तो आ रही हूं पुलिस को, अगर आपको पुलिस से काम कराना है और अगर आपको लग रहा है, आपने तय कर लिया है कि पुलिस इग्नोर कर रही है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं पुलिस से काम करवाने के। आप पुलिस इन एक्शन कर सकते हैं, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पैनल पर आकर के किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेकर के चिल्लाने से नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा है, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा है, 47 मिनट की घटना को उन्होंने 9 सेकंड में मीडिया के सामने आकर बताया है। ये बहुत दर्दनाक घटना है और जिस भी पुलिस ऑफिसर ने वर्दी को पहले 304A लगा रहे थे, अब उसके बाद 304 लगाए, वो तो 279 लगा के दफा कर रहे थे। लेकिन मीडिया का और समाज का दबाव इतना था कि पुलिस को मजबूरी में काम करना पड़ा। आप रास्ते बता रही हैं नाज़िया खान, और इन रास्तों से मैं सहमत नजर नहीं आ रही। सलमा फ्रांसिस का मैं रुक रही हूँ, उससे बिल्कुल माफ कीजिएगा आ नहीं पा रही हूँ। सलमा फ्रांसिस को मैं चाहूंगी कि वो भी डिबेट में आए, शामिल हो। सलमा जी कब तक हम रास्ते ढूंढते रहेंगे ऐसे वैसे, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, और बेटियां बहुत बड़ी बात है। सलमा जी बेटियां मरती रहेंगी और इसी प्रकार की पहुंच जाता है पिटीशन। जब ये तो सीधा सीधा ये बता रही है कि पुलिस ऐसा ही करेगी, आप आगे आगे चलते जाइए, ये कोई हमारा समाधान नहीं है। पुलिस अपनी 90 सेकंड में बता देगी कि ये हुआ और वो हुआ और हम उसके पीछे भागते रहे, तो पुलिस किस लिए बैठी है? दूसरी बात, कानून क्यों नहीं सख्ती से लिए जा रहे? क्यों रात को इतनी स्पीड में गाड़ियां चल रही थी? कितने कानून तोड़े गए हैं? दारू पी के, शराब पी के रात को गाड़ियां रोड पे चल रही है, पुलिस के सामने ये सब हो रहा है। इवन तो ठीक है सलमा जी आ रही हूँ सर, जल्दी से आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत है। पुलिस उसके साथ जो भी कारण हो, जिस तरह का स्टेटमेंट ले रही है वो गलत है। एक ही प्रकार का स्टेटमेंट गलत है आई विटनेस का। क्या जो स्टेटमेंट गलत ये है कि जब एक ही स्कूटी पे 2 सवारी जा रही है, एक को कोई चोट नहीं लगता और दूसरा गाड़ी के नीचे आ जाता है, ये संभव नहीं है। नहीं, बात तो ये संभव नहीं है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें ये जानकारी बाहर निकल कर आई है कि हल्की बहुत चोट लगी है लड़की को। अरे वो भाग गई और उसको छोड़ गई वहाँ, और उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस होता है बेलेनो का 1500 mm, बिल्कुल इंसानियत के नाते ये सवाल उठते हैं। एक सर नहीं सकता। और जो कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट है साथ क्या सदमे से और सदमे से उसको गाड़ी के अंदर डाला, हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, संभव नहीं है। पता नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई लड़का साहब को स्टेटमेंट देना नहीं आता, संभव नहीं है। बीइंग अ लॉयर का चैलेंज है। सदमे से मौत नहीं, हार्ट अटैक से होती है। सदमे से क्लियरेंस होता है बोलेरो का रोड से। ममता जी को लेकर आई डिबेट में। ममता जी, पुलिस शुड बी हैंग्ड, आई टेल यू। नहीं सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि पुलिस मैनिपुलेट कर रही है, बिल्कुल थ्रू आई विटनेस चीजों को मैनिपुलेट कर रही है। वो चाह रही है कि इसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाए, गलती छिपाना चाह रही है। एक और चीज साजिया जी बताना चाहता हूं कि वो जो चोर मतलब 5 थे, वो अपने घर चले गए थे, सो रहे थे। लोगों से पूछिए, और ये कार उनकी नहीं थी, किसी और की ली गई थी। तो कितनी ज्यादा मैनिपुलेशन आप देख रहे हो। इसको ज्यादा मैनिपुलेशन है पुलिस के द्वारा। अगर चार्जशीट गलत बन गई तो कैसे जाके साबित करेंगे? सबसे पहले जितने पुलिस वाले हैं और उनको पहले घर भेजो और फिर इंक्वायरी करो, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि उस लड़की को कार के नीचे डाला कैसे वो जा नहीं सकती कोई भी। जवाब इतना बड़ा केस होने के बावजूद मीडिया के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है, बात उठ रही। क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है अभी तक?
पूछिए सवाल। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। नहीं, एक बच्ची के आपको पता है जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के अंदर सरकार गिर गई थी, आपको पता था। आज भी कांग्रेस पुलिस सदमे से निकल नहीं पाई है। जो सच्चाई है उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दबाव में क्यों काम कर रही है उसके पीछे रीजन है। दबाव में सरकार को बचाएंगे। अरे उस दबाव सरकार को आज कहां बचा रहे? आज मैं नहीं बचा रहा सरकार को, मैं सरकार को नहीं बचा रहा, मैं बचाने नहीं बैठा हूं। मैं एक नागरिक हूं, नहीं बता रहा हूं। मैं देश का नागरिक हूं। मेरी बहन बेटी मरेगी, सरकार गिर गई थी, इतना आक्रोश था लोगों में। लेकिन आपको समझना होगा राजनीति करने से बड़े बड़े भारतीय जनता नाजिया ये बताइए कि जब तक अपनी जिम्मेदारी को पुलिस स्वीकारेगी नहीं, दिल्ली सेफ कैसे होगी, सुरक्षित कैसे होगी? बेटियां तो छोड़ दीजिए, मैं कहती हूं उस दिन एक बेटी नहीं कोई बेटा होता, खुदा ना खास्ता, फिर क्या करते? कोई भी इंसान हो सकता था। वो तो हादसा था ना, पुलिस कह रही है। मतलब जान जरा भी कीमती नहीं है किसी की के लिए। देखिए, निर्भया भी हमारी बहन थी और हर वो लड़कियां जो अनसेफ हैं या जिनके साथ कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है उसके साथ हमारी सहानुभूति होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कानूनी कार्रवाई सही से की जाए तो हर एक को न्याय मिलेगा। धैर्य, पेशेंस रखा था निर्भया की मां ने, और इतना अटल और इतना मैं नाजिया कह रही हूँ, और यहाँ बैठे बहुत से गेस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये नौबत ही क्यों आए कि हमें न्याय का इंतजार करना पड़े। संजय जी एक सेकंड, नाजिया ये नौबत ही क्यों आए कि हमें न्याय का इंतजार करना पड़े? ये स्थिति ही क्यों पैदा हो? हम इतने तैयार क्यों नहीं हो सकते कि क्राइम को कम से कम किया जा सके? देखिए, अगर यहाँ पर पैनलिस्ट को या जनता को ऐसा लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो कानूनी कार्रवाई करके हम। अरे मैडम प्लीज, कानूनी कार्रवाई बाद में की जाती है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आज की। आप बात कर रही है फ्यूचर टेंस में, तो प्लीज अंडरस्टैंड। अगर चार्जशीट बन जाती है, चार्जशीट में सारी चीजें लिखी जाती है, कोर्ट में क्या साबित होगा? पिटीशन डाल दो, मुझे पता है, मैं ऑल्सो एडवोकेट, आई नो एवरीथिंग। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन निर्भया केस? वकील ने कैसे कैसे चीजों को घुमाया, कैसे कैसे चीजें होंगी आपको नहीं पता है? सब कानून से खेला जाता है कोर्ट के अंदर, सबको पता, आपको पता, हमें पता, और अधिकारी को पता होता है। लेकिन अगर चार्जशीट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक एक चीजों को नहीं रखा जाएगा, तथ्यों को साथ नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तो कोर्ट में केस हल्का हो जाता है। और कोर्ट में केस हल्का हो जाएगा तो ये जितने भी जो है बरी हो जाएंगे। आप भी समझ नहीं रही है, आप पिटीशन की बात कर रही है। पिटीशन कहाँ डालेंगे भाई? आज मैंने पिटीशन डाल दिया, सुनवाई होगी 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, उससे क्या होगा? आप समझ रही है क्या बात कर रही है? आप कानून बात नहीं सुन रही है, कानून हमें आता है, तो आप कानून को किनारे कीजिए। आप ये बताइए कि अभी जो भी घटना घटी है उसमें जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं सही है नहीं है ना, तो उसमें चर्चा करते हैं। आप पता नहीं क्या चर्चा कर रही है। मैं साजिया क्या चीज की चर्चा करूं मैं? कानूनी तरीका बता रही हूं मैं, कानूनी बात बता रही हूं। वहां पर सवाल ना होकर के पुलिस को छोड़िए, लेकिन सरकारी कार्रवाई आपको पता है। एक सेकंड, नाजिया क्या कह रही है सुन लेते हैं पहले। नाजिया क्या कह रही है सुन लेते हैं। अरे अगर मान लेते हैं कि पुलिस इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रही है तो पुलिस एक्ट में पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करने का तरीका है। अरे मैडम वो तो महीने भर बाद होगा। वी आर टॉकिंग इन टुडेज टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, वी कैन डू इट, वी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आप कानूनी पर प्रक्रिया बता रहे हैं, ये बताइए आम जनता जो होती है उसको ये सब चीजें पता है। वो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर मैनिपुलेट कर देगा तो कोर्ट में केस कैसे हो जाएगा? कोर्ट हल्का हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का भाई अरविंद केजरीवाल शराब का इतना बड़ा व्यापार चलवा रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में बात कीजिए। नहीं नाजिया जी, आपकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि आज हम जो संजय जी बात कर रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ही क्यों आनी चाहिए कि इंसान को, पीड़ित पक्ष को दर-दर ठोकरें खानी पड़े सिर्फ न्याय के लिए। नाजिया शायद आप समझ ही नहीं पा रही है कि हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ पर लोगों के इमोशंस तक को नहीं समझ पा रही है। मैंने कुछ देर पहले ममता जी से भी यही कहा कि आज दिल्ली गुस्से में है, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, और मुझे तरस आ रहा है उनके ऊपर। क्यों नहीं काम किया जाता? किसी कोई भी पीड़ित एडवोकेट तो हायर ममता जी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता जी आप क्या कहना चाह रही हैं?
शाजिया जी, शायद मेरा कनेक्शन बीच में कट गया था, मुझे दोबारा से लिंक भेजा गया और मैं दोबारा जुड़ी हूँ। मैं फिर से एक बार सबसे यही निवेदन करूंगी कि आज कृपया बिल्कुल इस बारे में शांति से बात करें। मैं एक बार फिर से ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं, वो 5 और पुलिस महकमे से भी जिसकी लापरवाही है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करके सजा दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना मेरे मन में ये शंका है और ना किसी और के मन में ये शंका होनी चाहिए। और देखिए, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एक महिला अधिकारी को इस मामले में लगाया गया, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस के अंदर और पुलिस के बाहर दोनों। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, कृपया मेरे बीच में ना बोले, मैं बहुत देर बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। मुझे बड़ा दुख हुआ, यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं जो बात कर रहे थे। जब पहले ये बात आई, जब आप ही ने बोला शाजिया, आपसे पहले उन्होंने बोला कि पुलिस के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, मैंने अभी तक नहीं लिया था, मैं लेना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन जैसे ही आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, उन्होंने बोला कि नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पुलिस किसके पास आती है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो दोहरे मापदंड और दोहरे चरित्र है ना, ऐसे मापदंड और चरित्र उस बच्ची को, अंजलि को न्याय नहीं दिला सकते। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे सीसीटीवी पर राजनीति करने का शौक नहीं है, लेकिन होने चाहिए। मैं लाइट वहां पर होनी चाहिए। और दुख की बात देखिए, एक और है शाजिया, एक छोटी सी चीज बता देना चाहती हूँ। 2009 में जब स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जिनका मैं सम्मान करती हूँ, तब सौम्या विश्वनाथन एक पत्रकार होती थी, उसकी गोली मार करके हत्या की गई थी। और तब ये बात बोली गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को भी जो है वो जनता देख रही है, जिस तरीके से ममता कालिया आप आकर के डिफेंड कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये घटना राजस्थान में होती तो सबसे ज्यादा चीखा पुकारी आप ही करती डिबेट में। हिमाचल के अंदर ये घटना होती है, सबसे ज्यादा चीखा पुकारी और सरकार के ऊपर सवाल आप ही खड़ी करती, कोई और नहीं खड़ा करता। आज यहाँ करके आकर आप यहाँ डिफेंड कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आप गृह मंत्रालय को जवाब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है। जो पुलिस की तरफ से गलती है वो स्वीकार रही है, सरकार की भी गलती है, तो उसको भी स्वीकार रही है। सरकार की शासन की इतनी बड़ी चूक है, क्योंकि हमेशा से ही घटनाएं होती रही। और दिल्ली जैसी स्टेट के अंदर जहां पे जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, वहां पर जो है जाकर के बचा रही हो गृह मंत्रालय को। अरे सस्पेंड क्यों नहीं करते आप अधिकारियों को? आप अपने साथ के जो वो तो उन्होंने शुरू में कह दिया कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई आप हल्की गलती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ममता जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? गलती नहीं, गुनाह है ये जो हुआ है। क्या सोच रखते हैं बच्चियों के बारे में मिस्टर जवाद? दिखा रहे कि आप क्या सोच रखते हैं। अरे आपका दोहरा चरित्र यहाँ जनता देख रही है। आपको पता है जब निर्भया हुआ था तो उस बच्ची की मौत का चली गई थी, आपको पता है ना। और आप ही लोग सबसे ज्यादा आगे थे और हम सब साथ थे जिस वक्त मिस्टर जवाद, और इसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होकर आप महिलाओं के साथ नहीं करिए। आज भी आप सरकार के साथ खड़े हो। मैं बहुत दुखी हूँ कि आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैं तो हर एक वो चीज बोल रही हूँ जो बच्ची के पक्ष में है, लेकिन आपको सरकार से सवाल करिए जो तख्तनशी बैठे हुए दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जगह के अंदर सवाल करिए। सवाल इस समय बहुत सारे हैं और सबसे ज्यादा सवाल तो मेरे मन में भी कौंध रहे हैं। क्या करूं, मजबूरी है, इससे ज्यादा मेरे पास अभी के लिए समय नहीं है, लेकिन ये मुद्दा हम सब के लिए हमेशा ज्वलनशील रहेगा। मुझे खुशी इस बात की, कल यासिर जिलानी बैठे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जिसकी गलती है। आज ममता जी बैठी हैं, उन्होंने भी स्वीकारा है जिसकी गलती है, जिसका गुनाह है, उसको सजा मिलकर रहेगी, फिर वो चाहे पुलिस महकमा ही क्यों ना हो। हमारी जिम्मेदारी है सवाल उठाना, सवाल उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप देखते रहिए भारत 24।